नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या मतलब आज क्या प्रोबेबिलिटी हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था वो भी देख लेंगे। दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो डेफिनेटली आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि हमने जो लेवल्स बोले थे लेवल्स के हिसाब से परफेक्ट काम किया है। निफ्टी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। एक तरफ बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक कोटक बैंक जिसके ऊपर आरबीआई ने कार्रवाई की, उसके वजह से बहुत लगभग 12% तक गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक गिर रहा था बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी के इंडेक्स में एक तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों कि कल के लिए क्या हो सकता है और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको 2-3 लेवल्स ड्रॉ करने के लिए बोला था। फर्स्ट ए, सेकंड ए, उसके बाद थर्ड और फोर्थ। अभी ये जो जोन था ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था। ओके, इसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी, ये पहला था। उसके बाद अगर निफ्टी गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर भी हमने एनालिसिस किया। अगर निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो हमें वेट करना है दोस्तों लेवल प्रॉपर ब्रेकडाउन का। इसके नीचे हम पुट में बैठने वाले थे और कॉल में अगर ब्रेकडाउन होता है और वापस 22,430 या 450 के ऊपर आता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल वही था। इसके ऊपर निफ्टी आया दोस्तों। यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे डेफिनेटली कॉल का ट्रेड बनता था, लेकिन इन केस अगर वापस 22,430 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम यहाँ पे पुट में पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ये जो मोमेंटम मिला, उसके बाद एक सेकंड मोमेंटम। ओके, ये दो मोमेंटम हमें देखने को मिले। उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम देने के बाद एक हॉल्ड किया, उसके बाद प्रॉपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला और वहाँ से लगभग 300 पॉइंट का रैली हमें निफ्टी में देखने को मिला। 22,600 हमने जो टारगेट मिला था बोला था वो टारगेट हमें आज देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री लिया रहेगा इस लेवल पे, कहीं ना कहीं उनका एसएल हिट हुआ है, डेफिनेटली हिट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे डेफिनेटली हिट हुआ है तो इमीडिएटली आपको पोजीशन नहीं बनानी है पुट में। मैंने बोला था 22,330, इसके नीचे हम पुट में पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, वापस एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन बनी, वापस यहाँ पे निफ्टी ने रिजेक्शन दिखाया, मतलब लोअर लेवल्स के लिए रिजेक्शन दिखाया और यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड करके यहाँ पे एक अच्छा चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और वहाँ से 300 पॉइंट का रैली हमें निफ्टी में देखने को मिला। तो हमारे लेवल्स के हिसाब से निफ्टी ने काम किया और लेवल्स के हिसाब से टारगेट भी आज हमें देखने को मिला है। अभी कल के लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या हो सकता है निफ्टी में। इसके लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। पहले यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम बुलिश हो चुके हैं, हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड चेंज होते हुए हमें दिख रहा है और ये जो गैप था वो ये गैप भी निफ्टी ने फिलअप कर दिया है और उसके लिए ऊपर क्लोजिंग हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी मैं थोड़ा जो एनालिसिस के लिए चार्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी जो लेवल से इसको निकाल देता हूँ दोस्तों, कि इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद ये लेवल को निकाल देता हूँ। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आपको यहाँ पे लेके आना है। ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 22,480 का, ये फर्स्ट लेवल। उसके बाद सेकंड लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों 22,380। 380 से 480 तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है, अभी ये सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको एक लेवल और ड्रॉ करके रखनी है, ये लेवल, ठीक है, यहाँ पे 22,300। जब तक ये 3 लेवल्स अभी नीचे के साइड ब्रेक नहीं होती दोस्तों, तब तक पुट में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ अभी कॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ट्रेंड चेंज हो चुका है निफ्टी का और उसी हिसाब से हमें काम करना है। आपको जिस दिन भी इस लेवल्स के पास अगर निफ्टी मिलेगा, आप सिर्फ बाइंग का सोचेंगे जब तक 22,300 ब्रेक होता नहीं, तब तक आपको सिर्फ बाइंग का ढूंढना है। और जब तक कोई प्रीवियस स्विंग लो है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आपको कॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, पुट में नहीं बैठना है। तो यहाँ पे कल के लिए देख लेते हैं क्या कैसे काम कर सकता है निफ्टी दोस्तों। यहाँ पे पहली बात तो एक बहुत ही अच्छा एक एम पैटर्न बना था, उसके बाद बड़ा फॉल हमें देखने को मिला।
एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और सेकंड रेजिस्टेंस है हमारा 22,700। ये दो रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऊपर के साइड में, तो हम उसी हिसाब से ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। ओके दोस्तों, इन केस अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ओके फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, आने दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 22,500 तक अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पे एक अच्छी फ्रेश बाइंग बन सकती है। इस लेवल पे आने के बाद अगर होल्ड करता है और कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कॉल में ही बैठना है और आपका टारगेट रहेगा 22,600 फर्स्ट टारगेट। यहाँ से 22,500 नहीं, यहाँ से 600 हम टारगेट लेके चलेंगे निफ्टी में फर्स्ट। दोस्तों इन केस अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल के पास ओपन होता है तो यहाँ पे अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो डेफिनेटली कॉल में ही बैठेंगे। यहाँ से आपका टारगेट रहेगा 100 पॉइंट, लगभग 22,620 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और 22,700 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अगर गैप डाउन का सिनारियो अगर आपको दिखता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों और इस लेवल्स को होल्ड करने के बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा हमें पुट में ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे इमीडिएटली ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिलता है तो दोस्तों यहाँ पे हम डेफिनेटली पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल मिलेगा हम यहाँ पे पुट में बैठ जाएंगे। वहाँ से हमारा 22,380 फर्स्ट टारगेट रहेगा, लगभग 100 पॉइंट्स, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 22,300, वहाँ से 80 पॉइंट, मतलब लगभग 180-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आज क्या हुआ है दोस्तों, मैंने लास्ट दो वीडियो में बोला था कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं पॉज लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉज था ये डेफिनेटली बनता है दोस्तों। अगर आपको कोई एक ट्रेंड मिल रहा है उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे पॉज बना, आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ से 300 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे फ्लैट का सिनारियो हमने देख लिया। इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है दोस्तों इस लेवल के ऊपर निकलता है और यहाँ पे एक 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाता है, 15 मिनट, तो हम क्या करेगा, वही कैंडल का लो एसएल रहेगा और टारगेट हमारा वहाँ से 22,700 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 22,750 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे आपको गैप अप के सिनारियो में ऐसा काम करता है दोस्तों। इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के पास आता है और यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो कंफर्मेशन लेंगे और उसके बाद जैसे ही पुल बैक में एक ग्रीन कैंडल मिलेगा वहाँ से हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 22,700 और 22,750, ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के। दोस्तों अब ये ट्रैपिंग का सिनारियो कैसे हो सकता है, अगर निफ्टी ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस आज के हाई को काटता है और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिलता है और उसके बाद निफ्टी यहाँ पे आने के बाद अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है और इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना है दोस्तों। हम पुट का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वही कैंडल का हमारा जो एसएल है वो उस कैंडल का हाई एसएल रहेगा और टारगेट वहाँ से हमारा 22,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, लगभग 120 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन के आ रहा है और हमने क्या एनालिसिस किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो 48,200 वॉज वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको, अगर आपने ये वीडियो देखा रहेगा तो मैंने बोला था कि दोस्तों ये दो जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बने यहाँ पे बहुत बड़े सेलर्स बैठे हैं, ये मार्केट को इजीली ऊपर नहीं जाने देंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको जिस दिन इस लेवल को काटेगा यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा आ सकता है और वहाँ से 500-600 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आज वैसे जैसे निफ्टी ने किया वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी किया। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, इसमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है और पुट का जो ट्रेड है हम 47,000 के नीचे ही ढूंढने वाले थे। लेकिन जिन्होंने इमीडिएटली पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट किया रहेगा उनको डेफिनेटली लॉस हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और वहाँ से बैंक निफ्टी वापस जो हमारा जोन था 47,900 का उसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नो ट्रेडिंग जोन में आया। जैसे हमारा ट्रेडिंग जोन एग्जीक्यूट हुआ वहाँ पे 2 बार रिटेस्ट किया बैंक निफ्टी ने और यहाँ पे एक लो और हायर लो पैटर्न बनाते हुए ऊपर के साइड निकला और वहाँ से 600 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दिया।
तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी हमारे लेवल्स के हिसाब से अच्छा काम किया है। अभी कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो लेवल से निकाल देता हूँ, अभी एनालिसिस के लिए बेटर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी निकाल देता हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से है वो देख लेते हैं। मेरे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो गैप है, गैप भी फिलअप कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो मेरे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल अभी ये हो गया, नहीं आज का हाई हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट, और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के साइड। नीचे के लेवल्स में निकाल देता हूँ। अभी मेरे लिए इनका कोई फिलहाल कुछ काम नहीं है, ठीक है। ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके और नीचे के साइड इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन अभी हमारे लिए काम करेगा। जो एक बाइंग जोन रहेगा उसको एज अ ब्लू हम इंडिकेट करते हैं 48,300। अभी जब तक 48,300 ब्रेक नहीं होता तब तक हम पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या पुट में अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। और यहाँ पे आपको एक काम करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी आपको एक्सटेंड करनी है, लेकिन इसका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अभी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने और एक नीचे के साइड बाइंग जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अभी ये 2 सपोर्ट हमारे लिए काम करेंगे 48,130 और 48,300। तो दोस्तों आपको कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ओपन होती है आज का जो हाई है उसको काट देता है, उसके ऊपर एक अच्छा कैंडल बन जाता है, उसका कंफर्मेशन भी मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में हम ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे पुट कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 49,000। एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक राउंड नंबर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के ऊपर ओपन होता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जैसे ग्रीन कैंडल मिलेगा पुल बैक में, हम कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जिनको सेफ ट्रेडिंग चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल का वापस ब्रेकआउट होने के बाद ही आप कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वहाँ से आपका टारगेट रहेगा 49,000, लगभग यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिल सकता है। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, नीचे के साइड आता है, कुछ नहीं करना है। अगर ये भी काटता है ये भी काटता है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बाइंग का सोचेंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इस लेवल पे आने के बाद होल्ड कर रहा है, आपको दिख रहा है, और उसके बाद वापस एक ब्रेकआउट मिलता है एक जोन का, तो हम यहाँ पे कॉल में बैठ जाएंगे और वहाँ से हमारा टारगेट रहेगा 48,700 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट रहेगा 49,000 तक हमारा, सॉरी 48,700 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और वहाँ से हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 49,000। ये 2 टारगेट्स हम लेके चलेंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों अगर इनकेस बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है और इस लेवल पे ओपन होता है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन बनता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ से हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,800 और 49,000 हमारा सेकंड टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से 500, यहाँ से 400 और 500 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और या फ्लैट के सिनारियो में यही पे होल्ड करता है और उसके बाद ब्रेकडाउन होता है तो नीचे के साइड, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन लेने के बाद पुल बैक में देखेंगे कि इमीडिएटली हमें पुल बैक में अगर रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे 5 मिनट कैंडल रेड में क्लोज होता है, तो डेफिनेटली हम पुट में बैठेंगे, पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और वहाँ से टारगेट हमारा वापस हो जाएगा 48,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि वहाँ से 300 पॉइंट, और सेकंड टारगेट 47,800 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का हमने एनालिसिस कर लिया है और लेवल्स भी बताइए, और ये लेवल्स आपको ड्रॉ करके रखना है और उस हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।